इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्वे का 25 चैप्टर है और ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस लेक्चर में हम ट्रेन करेंगे एक रिलेशन, जो रिलेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के दरम्यान में। तो प्रीवियसली हमने देखा होगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वन हो तो आप वहाँ से पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये कन्वर्स है कि अगर आपके पास पोटेंशियल की वन हो तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम होगी और ये हमें अलाउ करेगी कि आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहले पोटेंशियल फाइंड कर लें। वो आसान हुआ है क्योंकि स्केलर को फाइंड करना, डील करना आसान होता है एज कम्पेयर टू वेक्टर्स। तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड हासिल कर सकेंगे। तो ये चार्जेस के दरम्यान में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें देखी हुई है, तो हम पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड को आपस में जोड़ेंगे कि एक अगर आपको पोटेंशियल की मन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हासिल हासिल कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रीवियस सेक्शन की। और जैसे कि हमारे पास ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका फला पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा या इसकी एनर्जी क्या होगी। और फिर एक फॉर्मेशन देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि जैसे हमारे पास एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाली। लेकिन ये अगर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हो और आपसे पूछा जाए कि एक पॉइंट पी पे आप पोटेंशियल क्या होगा, तो आप वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसे रिबॉन्ड भी करेंगे, जैसे एक रिंग चार्ज है और उसका आपसे पूछा जाए पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या है, या फिर आपके पास चार्ज डिस्क है, उसके लिए आपसे पूछा जाए कि उसके सेंटर से एक डिस्टेंस एक्स पे एक पॉइंट पी है, उस पर पोटेंशियल क्या है। तो ये हमारे गोल होंगे इस लेक्चर में कि क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं आपको पोटेंशियल दे दूं तो आप बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो हमने स्टार्ट में शुरू किया था। हमने ये देखा था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ए डॉट डी एस, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आप इसका इंटीग्रेट करें नेगेटिव के साथ, तो आप पोटेंशियल डिफरेंस देख सकते थे दो पॉइंट्स के दरम्यान में। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप ये कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो आप पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्वेश्चन इससे कन्वर्स पूछने लगे हैं कि अगर पोटेंशियल गिवन हो तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। ये रिलेशन हम देख चुके हैं और रिलेशन अभी मैंने लिखा था वो ये था कि ई डॉट डी एस और ये इंटीग्रेशन थी और ये पोटेंशियल डिफरेंस था डेल्टा वी। अगर आपका जो डी एस है वो बहुत स्मॉल है, ये बहुत स्मॉल है डी एस, यहाँ पे सिर्फ जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल है, तो इंटीग्रल सिर्फ आपके पास यही आएगा, एक ही डॉट प्रोडक्ट आएगा, वो होगा ये डी एस का। और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग जो स्मॉल पोटेंशियल चेंज होगा वो मैं कह रहा हूँ डी वी, जो आपको ये नज़र आ रहा है नेगेटिव के साथ। तो अब सिर्फ आपके पास अगर सिंगल कंपोनेंट की बात करें तो एक कंपोनेंट अगर आपके पास है डी एस, लेट से डी एस मूव हो रहा है, या आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही एक्स है, या फिर हमारे पास जैसे ये एक्स कंपोनेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ही एक्स है। तो आप जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे डी एस के साथ तो बाकी सारी जो टर्म्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगी, सिर्फ आई और आई जो टर्म होगी एक्स के क्रॉसपॉन्ड वो कंट्रीब्यूट करेगी इस तरह से। जैसे ये हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स आई के अलॉन्ग, ठीक। तो ये हो सिर्फ, तो यहाँ पे डी एस वाला जो होगा एक्स वाई और जी वाली टर्म जीरो हो जाएगी, सिर्फ हमारे पास ये टर्म रहेगी और ये हमारे पास नज़र आ रहा है। तो डी एक्स यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इक्विपोटेंशियल की डेफिनेशन जो पहले मैंने आपको बताई बिल्कुल वही है यहाँ पर भी, कि ये जो डॉटेड लाइंस दिखाई हैं मैंने आपको, ये परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ये देखें, ये भी, ये भी, ये भी। तो आप जब इन लाइंस में मूव करेंगे तो ये डी वी हमारे पास क्या है, वी बी माइनस, भी है। तो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, ऐसी सारी पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनका पोटेंशियल सेम होगा उसे हम कहते हैं कि पोटेंशियल सर्फेसेस। इस केस में आप देख लें तो ये जो अगर आप ये सर्कल जो मैंने ड्रॉ की हैं इन सर्कल के लॉन्ग मूव हों, ये देखें ये परपेंडिकुलर है,
ये सारे परपेंडिकुलर वो है। अगर आप इस सर्कल के अलॉन्ग मूव करते हैं तो डी एस उस सर्कल पे होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, तो ये आपको यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। तो पोटेंशियल आपके पास ये भी जो जो मैंने ट्राई की है, ये सर्कल का जैसे सर्कल है, इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम है, हम इसे कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस पॉइंट का सबका हमारे पास जो है वो पोटेंशियल सेम है, तो इसको कहेंगे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी हमारे पास सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब अगर आपके पास स्फेरिकली सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि ये हमारे पास है जो मैंने शो की हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आप, जो पोटेंशियल डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, वो तभी है जब आप अलोंग द लाइन मूव करते हैं, अल्लाह ये एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे मूव करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आपको नजर आएगा। तो या इसको ये, और ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल है, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस की डायरेक्शन में डॉट, और यहाँ पे है डी आर आर। ठीक, तो आर और आर हमारे पास हो गया 1, तो आपके पास आ गया ई डी आर। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ से आया कि अगर आपके पास रेडिकली स्फेरिकल सिमेट्रिक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ही वो रेडियस की डायरेक्शन के अलोंग, जैसे ये रेडियस की डायरेक्शन है, अगर आप यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे सर्कल ले लें और उसका रेडियस ड्रॉ करें तो उसकी यही होगी, इसे हम कहते हैं रेडियल पोटेंशियल। तो आप एक सर्कल से दूसरे सर्कल पे मूव करेंगे तो पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन एक सर्कल के ऊपर जब रहेंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। हमें ग्रेविटी से भी यही समझ आती है कि अगर आप एक ही एलिवेशन पे रहें, एक ही सर्फेसिस पे एक ही एलिवेशन पे रहें, तो आपकी पोटेंशियल चेंज नहीं होता। और अगर आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे मूव है तो हाइट चेंज होगी, तो उसकी वजह से पोटेंशियल आपका चेंज होगा। तो इसी तरह आप, जैसे मैंने बताया था कि या सरफेस है तो आपका प्लेन है कोई, उन सारे पॉइंट्स का अर्थ से डिस्टेंस सेम है, तो हमारे पास सेम पोटेंशियल होगा उन पॉइंट्स पे। तो ये मेरे पास जनरल फार्मूला है कि आपके पास पोटेंशियल से अगर आपने फाइंड करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमारे पास ये है। ये हमारे पास अगर पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स कंपोनेंट पार्शियल। अगर आप पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव ले लें नेगेटिव के साथ, तो आपके पास आ जाएगा वाई के रिस्पेक्ट से, तो आपके पास आ जाएगा वाई कंपोनेंट, और इसी तरह आपके पास सी कंपोनेंट है। तो इसको आप मिला के आराम से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी इज इक्वल टू ई एक्स आई प्लस ई वाई तो इस तरह से अगर आपको सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो अब सवाल उठता है कि आपके पास ये जो मैंने शो किया है पार्शियल डेरिवेटिव, वो क्या चीज़ है। अगर मैं इसके, अगर आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, लेट्स से ये है एक्स स्क्वायर, इसका ऑर्डिनरी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये रहा एक्स, ये इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव होता है 2x। बिल्कुल सही। अब अगर आपके पास है डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं दो वेरिएबल्स का है, और वो है एक्स स्क्वायर है, लेट से इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स, तो ये आ गया डी एक्स इज इक्वल टू, इस पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में पहले एक y का डेरिवेटिव x एज इट इज dy dx प्लस, और अब होगा y एज इट इज, तो डेरिवेटिव आएगा dx स्क्वायर का, और dx का स्क्वायर का डेरिवेटिव हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वो है
2x। तो ये हमारे पास है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, ये ऐसे बिहेव करता है। लेकिन अब आप बात करें कि अगर मैं इसका लूँ पार्शियल डेरिवेटिव, तो इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करूँ, वो एग्जैक्टली आपके पास सेम वर्क करेगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि वेरिएबल ही आपके पास एक है। तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर का पार्शियल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2x। लेकिन अब इसका अगर पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट तो आपको यहाँ पे इसकी एसेंस सही नजर आएगी। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब ये है कि आपने जिसके हिसाब से, जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, आप उसी को वेरिएबल ट्रीट करोगे, बाकी कांस्टेंट होंगे। तो अब ये डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव आएगा, पे अप्लाई होगा, तो y बिहेव करेगा एज अ कांस्टेंट, वो बाहर आ जाएगा, तो ये डेरिवेटिव बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो ये इसका रिजल्ट आएगा 2xy। देखें ये प्रोडक्ट रूल से इंतहाई ये मुख्तलिफ है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पे दोनों, ये जो ऑर्डिनरी डेरिवेटिव था दोनों को वेरिएबल ट्रीट कर रहा था, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव सिर्फ उसी का डेरिवेटिव अप्लाई होगा जो वेरिएबल समझेगा, जिसके रिस्पेक्ट से वो डेरिवेटिव होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं, टर्म्स हैं, वो कांस्टेंट होंगी, वो बाहर चली जाएंगी, वो डेरिवेटिव से अप्लाई नहीं होगा। तो ये फ़र्क है पार्शियल डेरिवेटिव में। तो अब आपके पास जो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो तो उसका आप पार्शियल डेरिवेटिव लेके इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से फाइंड कर सकते हैं।